हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते, बांट खाए बरक्कत और अकेले खाए हरक्कत। बांट के खाने से बरक्कत होती है, और सबसे बड़ा पाप क्या है? अकेले खा लेना। इसलिए साधु का धर्म क्या है? बोले आसन फरक्कत टुकड़ा सरक्कत। आसन को एकदम पवित्र रखे, न किसी की आसन पर बैठे और न किसी को आसन पर बिठावे। हमारे महाराज जी कहते थे, गृहस्थियों का आसन नहीं होता, बिस्तर होता है। साधुओं का बिस्तर नहीं होता, आसन होता है। तो कहते भाई साधु साई अर्थ है विषयों से तर तो बिस्तर, और जिस पे बैठ के भजन किया जाए वो आसन। विषयों से तर बिस्तर, और जिस पे बैठ के ध्यान किया जाए, भजन किया जाए वो आसन। साधु जिस पर विश्राम करता है वह आसन भी निरंतर भजन के योग्य होता है। इतना पवित्र आसन रखना चाहिए। और भिक्षा में 10-20 रोटी नहीं, भिक्षा में इतना ही आटा मिला कि एक टिक्कड़ बना, एक रोटी बनी। उस एक रोटी में से भी टुकड़ा टुकड़ा बांट करके खाना। आसन फरक्कत टुकड़ा सरकत। कई बार एक रोटी भी नहीं है, एक टुकड़ा है, तो टुकड़े में से भी टुकड़ा किसी को देकर खाने की इच्छा रखना, ये साधु का धर्म है। इसलिए कहीं भी साधु के स्थान में चले जाओ, वहां कुछ न कुछ पाने को सबको मिलेगा। किसी समय चले जाओ, कुछ नहीं मिलेगा तो चनौरी देंगे, पर कुछ न कुछ प्रसाद तो देंगे जरूर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री फलाहारी जी के यहाँ कभी दर्शन करने जाते हैं तो कब गए, कहीं गए फलाहारी जी के यहाँ, पता नहीं कितना दूध फल मिठाई वहाँ हर समय तैयार रहता है। खूब झिक्के दूध पियो, खूब मिठाई पाओ, खूब फल खाओ। तो बांट करके खाना। बांट खाए बैकुंठे जाए, और अकेले खाए सो नरके जाए। बांट कर खाना। बहुत ध्यान दें, धर्म शास्त्र के अनुसार गृहस्थ व्यक्ति का भी कर्तव्य है कि जब मध्याह्न भोजन का समय हो, वह बलिवैश्वदेव करने के पश्चात घर के द्वार पर जाकर बैठ जाए और 1 घड़ी तक प्रतीक्षा करे। 1 घड़ी माने 24 मिनट। 24 मिनट तक प्रतीक्षा करे कि सामने से कोई अतिथि आने जाने वाला हो, तो भैया राम राम, प्रसाद पालो, भोजन कर लो। अब भोजन करावे, इसके बाद वो भोजन करे। जो गृहस्थ 2 नियमों का पालन करता है उसको घर छोड़ के कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, उसका गृहस्थाश्रम में ही कल्याण हो जाता है। ऐसा महाभारत में लिखा है। 2 नियम कौन कौन से हैं? एक है अमृतासी और एक है बिघसासी। 5 महायज्ञ पूर्वक खाना, ये अमृतासी होना है। और अतिथि को खिलाने के बाद, घर के नौकर चाकरों के भी भोजन कर लेने के बाद, सबके भोजन कर लेने के बाद भोजन करना, ये है बिघसासी। तो जो गृहस्थ अमृतासी है, जो गृहस्थ बिघसासी है और वैदिक धर्म का पालन करता है, उसका गृहस्थाश्रम में ही परम कल्याण हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो बांट कर खाने की हमारे देश की परंपरा है। यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वं हि देहिनाम
अधिकम योऽभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। उपनिषदों में लिखा है, हमारे पुराणों में लिखा है, जितने में हमारा पेट भर जाता है उतने पर ही हमारा अधिकार है। जितने में हमारा शरीर ढक जाता उतने ही वस्त्र पर हमारा अधिकार है। इससे अधिक को जो अपना मानता है, शास्त्र कहता वो चोर है, वह दंड का पात्र है। तब प्रश्न उठा कि इससे अधिक आ जाए तो क्या करे? अपने पेट भरने से ज़्यादा अन्न आ जाए तो क्या करे? अपने पहनने से ज़्यादा वस्त्र आ जाएं तो क्या करे? जो भूखे हैं उनको अन्न दे, जो वस्त्रहीन हैं उनको वस्त्र दे। अपने व्यवहार से, अपनी आवश्यकता से अधिक जो कुछ भी हमारे पास है उसको अपने पास संग्रह करके नहीं रखना, उसको जिसे उसकी आवश्यकता है उसके बिना मांगे जांचे उसको दे देना। एहसान नहीं है उसमें, बिना मांगे जांचे दे देना। और बहुत से लोगों की संग्रह की ऐसी प्रवृत्ति होती है, हर ठंडी में कोई न कोई तो कंबल बांटवे बार आवे, तो हर बार कंबल लेंगे, हर बार चादर लेंगे और तखत पे बिछाते 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 1-1.25 हाथ ऊंचा हो जाता तखत। सड़ जाएं, चूहा खा जाएं, पर किसी को दे नहीं सकते। अब पधार गए, अरे बोले उनके आसन में 100 कंबल निकले। बताओ ये कोई बुद्धिमानी है? हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज के गुरुदेव, अनंत श्री संपन्न परम गुरुदेव पहाड़ी बाबा श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज, ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी ने उनसे पूछा था, आपके मत में साधुता की परिभाषा क्या है? बोले जिस साधु के मरने के बाद संग्रह के नाम पर फूटी कौड़ी न निकले और शरीर को ढकने के लिए, कफन के लिए कोरा कपड़ा न निकले, उसको ही मैं साधु मानता हूं। और ऐसा उन्होंने केवल कहा नहीं, ऐसा जीवन जी के दिखाया। हमारे महाराज जी कहते थे कि धेला पाई चढ़ते थे उस समय, उसी से स्थान का खर्च चलता था। कहूँ 1 रुपया चढ़ गया चरणों में गुरु जी के, तो 1 रुपए की 3.5 सेर रबड़ी आती थी। और उस जमाने में गोपीश्वर महादेव की रबड़ी पूरे वृंदावन में प्रसिद्ध थी। गोपेश्वर की रबड़ी प्रसिद्ध थी किसी जमाने में। तो महाराज जी कहते, पुजारी लो, आज राम जी लगता है रबड़ी का भोग लगाना चाहते, जाओ रबड़ी लेके आओ। तो 3.5 से रबड़ी, बोले 1 रुपये आ गया तो मानो 3.5 से रबड़ी आ गई। मिलावट का काम नहीं था, शुद्ध देश भारतीय गाय, जर्सी वर्सी थी नहीं, बढ़िया गाय के दूध की लच्छेदार रबड़ी। और कहते रबड़ी का भोग लगता, और भोग लगने के बाद तत्काल बांट के ख़त्म कर देते। स्वयं उसमें से इतना सा लेते, बाकी सब बांट देते। और कोई कहता कि अमुक संत दर्शन करने गए हैं, उनको आ जाने दो अथवा उनके लिए रख लो। तो गुरु महाराज कहते, चल हट, हाजिर में हुज्जत नहीं, गैर की तलाश नहीं। जो उपस्थित है उसको मिल जाएगा, जो नहीं है यहाँ संग्रह करके नहीं रखा जाता कि वो चला गया तो गया, जाने दो, जो सामने है उसको मिल जाएगा। और महाराज जी सुनाते कि जब गुरु जी का शरीर पूरा हुआ, चैत्र कृष्ण द्वितीया को, तो बोले वस्तुतः स्थान में संग्रह के नाम पे फूटी कौड़ी नहीं थी।
और महाराज जी के शरीर को ढकने के लिए कोरा कपड़ा नहीं था। ये है संतों की रहनी। तो क्या आता नहीं होगा उनके पास? आया बहुत, पर लुटा दिया। 12 घाट के सिद्ध पुरुष थे पूज्य बाबा श्री बालक दास जी महाराज। हमारे पूज्य गुरुदेव खाकचौक वाले महाराज जी ने उनका बहुत दर्शन किया, बड़ी कृपा प्राप्त की। कुंभ में उनकी सेवा बड़ी अद्भुत होती थी। बाबा बालक दास जी बड़ा दिव्य स्वरूप था। वहीं बैठ के पुजाते और वहीं खूब लुटाते। और जब कुंभ पूरा हो जाता तो एक दिन उनके खालसे में लूट होती थी। लूट जानते हो? साधु आके कहते महाराज आज पता नहीं क्या है, रसोईया लोग जो है जिन संतों की रसोई में सेवा है वो भंडार में ही नहीं जा रहे हैं। जो पात्र जिनको अमनिया करने उन्होंने पात्र ही अमनिया नहीं किए। क्या आज भोग नहीं लगेगा? बाबा कहते क्या करें भाई, तुम लोग जानो भोग लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर 2-4 साधु सिखा पढ़ा के लगते तो वो हल्ला मचाते रहे, लूट भाई लूट भाई लूट भाई। कुठार में घुस जाते, कोई चीनी की बोरी लेके भाग रहा हो, कोई बूरा लेके भाग रहा है, कोई घी का पीपा लेके भाग रहा है, कोई तेल लेके भाग रहा, कोई दाल लेके भाग रहा है। जिसके हाथ जो लगा सारे खालसे के कुठार को लुटा देते थे। उसके पहले बढ़िया हलवा पूड़ी साग बनवा के चुपचाप तैयार रखते। ठाकुर जी को भोग लगाया, सारा सामान लुटा करके चले जाते। कुछ भी एक कण लौट कर स्थान में नहीं आता। तो उनके खालसे की 12 घाट की लूट प्रसिद्ध थी कि आज उनके यहाँ लूट होगी। साधु तैयार रहते थे लूटने के लिए। और गुरुजी की आवाज़ बड़ी तेज थी, बाबा श्री बालक दास जी की। सिद्ध पुरुष थे, जोर जोर से चिल्ला के कहते, थोड़ा तुतलाते थे, वृद्ध थे, लूट लिया लूट लिया लूट लिया लूट लिया। तो इतनी जोर से किलकारी मार के लूट लिया बोलते कि आसपास के लोग भी सुन के लूटने आ जाएं। बोले आप तो सब लुट गए, अब यहाँ रह के क्या करेंगे, चलो यहाँ से। और फिर वहाँ से चल रही थी। बांट कर खाना, खूब खिलाकर खाना। यदि आपके देने की प्रवृत्ति नहीं है, ध्यान से सुने, यदि आपके देने की प्रवृत्ति नहीं है और आपके व्यवहार के योग्य वस्त्र आदि आपके पास है तो हाथ जोड़कर मना कर देना कि हमें आवश्यकता नहीं, हम नहीं लेंगे। कोई कहे दे देना किसी को, तो हम भजन छोड़कर देने लेने का भी काम क्यों करें? तुम देना ही है तो तुम जिसको जरूरत हो उसको दे दो, हमें जरूरत नहीं, हम नहीं लेंगे। क्योंकि देने वाला जो कुछ दे रहा है, कंबल कपड़ा लत्ता बर्तन, वो दे रहा है, मुफ्त में नहीं दे रहा है। वो दे रहा है तो तुम्हारा कुछ भजन ध्यान भी ले रहा है बदले में। तो तुम मुनाफे में नहीं हो, तुम घाटे में हो। इसलिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि किसी से लेना ही नहीं। हमारे बड़े गुरु भाई हैं महंत श्री रामावतार दास जी महाराज, कई वर्ष हो गए उनके कुटिया के द्वार पर लिखा है, कछु लेना न देना मगन रहना। और कई वर्षों से किसी अपने शिष्य से, सेवक से फूटी कौड़ी उन्होंने नहीं ली है। न किसी को कुछ दिया, न किसी से कुछ लिया। बाहर लिख रखा है, जिस बाबा जी के पास मोबाइल है उसे बाबा जी नहीं मानते, तो यहाँ न आवें। मोबाइल वाले को मिलना मना है। कितने समय से किसी से भी कोई संपर्क संबंध नहीं, अहर्निश भजन। ये कोई पुरानी बात हम नहीं बता रहे, अभी भी वे संत हैं
जो कई वर्ष हो गए भजन छोड़ के दूसरा काम नहीं, आज शरीर की अवस्था उनकी 82 वर्ष की है, पर अपनी रसोई स्वयं बनाते हैं, अपने कपड़े खुद धोते हैं, अपने भोजन की थाली खुद मांजते हैं और किसी से पैर हाथ नहीं दबवाते हैं, अपने शरीर की सेवा किसी से नहीं लेते हैं। आज भी 82 वर्ष की आयु हो रही है।